स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DC247 में। मैं राहुल, जैसा कि आपको मैथमेटिक्स के लिए कल डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया था, आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। आज हम उनके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कैसे आने वाले एग्ज़ाम में आपकी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि अब हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है कि स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या, ये एक संख्या दी गई है, संख्या पूर्णतः 9 से विभक्त हो, अर्थात ये एक संख्या दी गई है। इस संख्या को 9 से विभाजित होने के लिए क्या हमें स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखना पड़ेगा कि यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि 9 का नियम क्या कहता है। तो जैसा कि कल हमने आपको बताया था 9 के नियम के बारे में, तो 9 का नियम कहता क्या है। 9 का नियम, आपको एक कोई संख्या दी जाएगी और संख्या में सभी अंकों का योग करने पर 9 आ जाए या 9 का गुणज आ जाए तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। तो अब आपका काम ये है कि ये एक संख्या दी गई है। अब इस संख्या का सबसे पहले हम योग करते हैं। योग करने से क्या आना चाहिए, 9 आ जाए या कि 9 का गुणज आ जाए, अर्थात 9 का गुणज मतलब 18 आ जाए या 27 आ जाए या 36 आ जाए। चलिए अब हम देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले योग करते हैं। 6 7 13 3 16 5 21 और 1 22। क्या आ रहा है यहाँ पास योग करने पर, 22 प्लस स्टार। अब इस स्टार की जगह हम क्या रख दें कि यह संख्या क्या हो जाए, योग जो है तो 9 का गुणज आ जाए। अब यहाँ पास अब देखते हैं, अब 2 तरीके से हम कर सकते हैं, या कि आप डायरेक्ट रख सकते हैं या कि आप ऑप्शन देखकर भी आप रख सकते हैं कोई भी संख्या। सबसे पहले ऑप्शन ए है जो आपका 2 है। तो यहाँ यदि स्टार की जगह हम 2 रखेंगे तो 22 2 24, और चूंकि 24 9 का गुणज नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, आपका गलत होगा पहला ऑप्शन। दूसरा यदि हम उठाकर रखें 3, तो 22 3 25, ये भी आपका 25 9 का गुणज नहीं आ रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा 22 प्लस 5 कितना आ रहा है, 27, और 27 आपका 9 का गुणज है, अर्थात यह संख्या आपके लिए, इस क्वेश्चन के लिए यह ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है, एक संख्या दी गई है और यह संख्या क्या बोल रहा है कि ये एक संख्या दी गई है और यह संख्या 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब काम आपका सबसे पहले क्या है कि 3 का नियम क्या कहता है। तो 3 का नियम भी 9 के नियम के तरह ही है। 3 का नियम आपका क्या कहता है कि संख्या दी जाएगी और संख्या के अंकों का योग करने पर यदि योगफल 3 आ जाए या 3 का गुणज आ जाए तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब हम सबसे पहला काम क्या है हमारा कि इस संख्या का योग करें। योग करने पर कितना आ रहा है, 1 5 6 8 14 2 16 3 19 4 23, कितना आ रहा है योग, 23 प्लस स्टार। इस योग का योगफल कितना आना चाहिए, 3 आ जाए या 3 का गुणज, अर्थात 3 का गुणज 6 9 12 15 18 21 24। अब 23 के आगे कौन सा 3 का गुणज है आपका, 24, अर्थात स्टार की जगह हम क्या रख दें कि आपका योग करने पर 24 आ जाए। तो हम क्या रख दें, स्टार की जगह 1 यदि रख दें तो योग करने पर कितना आ जाएगा, 24।
अर्थात आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक संख्या दी गई है 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से विभक्त हो। अर्थात यह एक संख्या दी गई है। कौन सी संख्या है? 80, 36, 42। यह एक संख्या है। अब इस संख्या को 11 से विभाजित होने के लिए हमें क्या जोड़ दें इस संख्या में कि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। अब सबसे पहला आपका काम क्या है कि 11 का नियम क्या कहता है। तो 11 का रूल जैसा कि हम कल बताए थे आपको, चलिए एक बार फिर से हम बताए दे रहे हैं 11 का नियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कितने अंकों की संख्या है? 6 अंकों की संख्या है। 6 अंकों की संख्या यदि हम देखें इकाई के अंक में कौन है? 2। अर्थात फर्स्ट नंबर पे कौन है? 2। सेकंड नंबर पे कौन बैठा है? 4। तीसरे नंबर पे कौन सी संख्या है? 6। चौथे नंबर पे कौन सी संख्या है? 3। पाँचवें नंबर पे 0 और छठवें नंबर पे 8। अब इसका रूल क्या कहता है कि यदि एक संख्या दी गई है, अब इस संख्या में यदि विषम स्थान वाले अंकों का योग, अब इसमें विषम स्थान वाले और सम स्थान वाले अंक कौन से हैं? तो जो पहले नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है और पाँचवें नंबर पे हैं, ये विषम स्थान वाले अंक हो गए। अर्थात 2, 6 और 0 ये क्या हो गए? विषम स्थान वाले अंक। इसी तरह सम स्थान वाले अंक अर्थात 4, 3 और 8 ये सम स्थान वाले अंक हो गए। तो 4 हो गया, 3 हो गया और 8 हो गया। अब इसका नियम क्या कहता है? विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर क्या आना चाहिए? यदि 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो वह संख्या क्या होगी? 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं सबसे पहले विषम स्थान वाले अंकों का योग, अर्थात 2 + 6 + 0। तो सबसे पहले हम देखते हैं विषम स्थान वाले अंक का योग, अंकों का योग कितना आ रहा है? 2, 6, 8 + 0 अर्थात 8। इसी तरह सम स्थान वाले अंकों का योग करने पर क्या आ रहा है? सम स्थान वाले अंकों का योग करने पर कितना आ रहा है? जो दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और छठवें नंबर पर बैठा है। 4, 3, 7 + 8 अर्थात 15। अब क्या कह रहा है? नियम क्या कहता है कि जो विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर क्या आना चाहिए? 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। अब इस संख्या में हम क्या जोड़ दें कि इनका अंतर क्या आ जाए? 0 आ जाए। अर्थात यदि हम इस संख्या में 7 जोड़ देंगे तो 8, 7, 15 और 15 में 15 जाएगा तो 0। अर्थात जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से विभाजित हो, तो इसमें हम कौन सा अंक जोड़ दिए हैं? 7 अंक जोड़ दिए हैं। तो यह संख्या क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात आपका सही आंसर क्या है? 7C नंबर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? 50, 27, 89
50, 27, 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब आपका 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम यह कहता है इकाई अंक और दहाई अंक को देखना है। यदि इकाई अंक और दहाई अंक 4 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अर्थात हमें संख्या तो दी गई है यह 50, 27, 89, लेकिन हमें चेक क्या करना है? सिर्फ इकाई अंक और दहाई अंक। अब इस संख्या में हम क्या जोड़ दें कि यह संख्या जो आएगी वह 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा इसको भी ऑप्शन से लेकर यदि चलें, यदि हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 3 12 और 8 1 9। क्या यह 92 4 से विभाजित हो रहा है? 4 से विभाजित करने के लिए क्या हम करेंगे? 4 दूनी 8 हासिल 1 और 2 4 तिहाई 12। अर्थात यह संख्या क्या हो जाएगी? यदि 3 हम इस संख्या में जोड़ देंगे तो यह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर ए 3 आ रहा है आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी? अब आपको 6 का रूल हमने बताया था कि 6 का नियम क्या कहता है। 6 का नियम क्या कहता है? वह संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, अर्थात दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पास ऑप्शन पहला है 53 21। अब हम इसको चेक करते हैं, क्या यह 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी। लेकिन 2 का नियम क्या कहता है? इकाई अंक में सम आ जाए या शून्य आ जाए, कोई सम संख्या आ जाए या शून्य आ जाए, वही संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसा कि यहाँ इकाई अंक में 1 है, ना तो सम संख्या है ना तो शून्य है, अर्थात यह संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है। जब 2 से विभाजित नहीं हो रही, 3 को चेक ही नहीं करना, अर्थात पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं 32 63 4। 32 63 4, इसको हम देखते हैं क्या यह संख्या 2 और 3 से विभाजित है। सबसे पहले हम बात करते 2 का। चूंकि इकाई अंक में सम संख्या है, अर्थात यह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब 3 का नियम की बात करें, 3 का नियम यही कहता है कि संख्या के अंकों का योग करने पर 3 आ जाए या 3 का गुणज आ जाए। चेक करते हैं इनका योगफल कितना आ रहा है। 4 3 7 6 13 2 15 3 18, अर्थात योग करने पर 18 आ रहा है। अर्थात यह संख्या 3 से तो विभाजित है और चूंकि इकाई अंक में 4 है तो यह संख्या 2 से भी विभाजित है। अर्थात जब 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, अर्थात दोनों से विभाजित होगी, तो यह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा आया? बी नंबर, अर्थात 32 63 4। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें, उसका हम सलूशन अगले वीडियो में आप लोगों को दे देंगे। धन्यवाद। ये चैनल यदि आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।